अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई है और उन्होंने एक बम फोड़ दिया है, पॉलिटिकल बम। इलेक्शन कमीशन बीजेपी सरकार के साथ मिलके वोट चोरी कर रहा है। राइट टू वोट भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो वोट कर सकता है, लेकिन उसी वोट की चोरी कर ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव से एक विधानसभा को सैंपल के तौर पे लिया और उनके लगभग 30 से 40 लोगों की टीम को क्रॉस वेरिफिकेशन करने में, प्रूफ्स जुटाने में लगभग 6 महीने का समय लगा। और पिछले एक महीने से लगातार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे दबाव बना रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। और उन्होंने एक के बाद 5 तरीके बताए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना काम पूरा ना करके बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म करवाने में मदद कर रहा है। जब इलेक्शन पोल्स आते हैं, फीडबैक आता है, सर्वेज आते हैं, तो कई राज्यों में जैसे कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार हार रही थी, लेकिन अचानक से बीजेपी जीत जाती है तो मीडिया नैरेटिव चला देती है कि इस वजह से जीते। लेकिन वो किस वजह से जीत रहे हैं उसके प्रमाण आज राहुल गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से दिए हैं और उन्होंने सैंपल के तौर पे लिया है। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में यही फॉर्मूला चलाया जा रहा होगा। उन्होंने कई सारे माध्यम बताए। उन्होंने 5 तरीके बताए। एक तरीका ये था कि एक ही व्यक्ति कई जगह रजिस्टर्ड है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने मोदी जी को 2 बार वोट दिया, उसने लखनऊ में वोट दे रखा है, उसने वाराणसी में वोट दे रखा है, उसी व्यक्ति ने कर्नाटक में वोट दे रखा है। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि एक घर है, एक कमरे का, जिसमें लोग रहते हैं और 80 वोटर्स का एड्रेस है वो। वहाँ पे जाके पूछा गया तो उनके पड़ोसियों ने कहा कि यहाँ तो कोई लोग ये रहते नहीं है। ऐसे ही एक एड्रेस है, 1 रूम एड्रेस, जिसमें 46 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ऐसे हजारों मामले। एक मामला ऐसा आया कि जो नए वोट है, तथाकथित नए वोट हैं, फॉर्म 5, जिसमें 18 से 22 साल के बच्चे वोट देते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट देते हैं। उसमें मालूम चला कि जो 70, 80, 90 साल के लोग हैं उनके नाम पे कोई और वोट दे रहा है। फोटो ना होने की वजह से वोटर आईडी से फोटोज नहीं है। कैसे महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद एकदम से वोट परसेंटेज बढ़ाने का रिपोर्टिंग किया गया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब रियलिटी ऑन ग्राउंड ऐसा था नहीं कि 5 बजे के बाद एकदम से वोटिंग लोग करने आ गए हों, हुजूम हो, भीड़ हो। और इसलिए शायद ही लगातार पिछले 1 महीने से राहुल गांधी जी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। लिखित में मांग चुके हैं, प्रतिनिधिमंडल भेज के मांग चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको सीसीटीवी देने से मना कर दिया। और इसी प्रूफ को जुटाने के लिए, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए जो है उनकी टीम काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोट रोल्स मांगे और वो भी देने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो काम 1 सप्ताह में, 1 महीने में हो सकता था, उसको करने में 6 महीने लगे और 30 से 40 लोगों की टीम ने काम किया, क्योंकि 7 फुट की उन्होंने एक दीवार दिखाई कागज़ की, जो वेरिफिकेशन किया गया, मैराथन काम किया गया। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटर रोल दे देगा, जो कि हमारा राइट है, किसी भी विपक्षी नेता का, विपक्षी दल का राइट है कि उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से वो रोल, सीसीटीवी फुटेज दिए जा सकते हैं आरटीआई के तहत। लेकिन हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो विदिन 40 डेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन सीसीटीवीज को नष्ट कर देंगे। ये क्या बात हुई? राहुल गांधी ने कहा कि इस 21वीं सदी है, एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में कई सैकड़ों सालों का डाटा सैकड़ों सालों तक रखा जा सकता है। एंड वाई इलेक्शन कमीशन वांट्स टू डिस्ट्रॉय द CCTVs? वाई? समथिंग इज ट्राइंग टू हाइड? क्या इलेक्शन कमीशन को छुपाने की कोशिश कर रहा है? इलेक्शन कमीशन पे यह भी आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में सरकार बनाई है, उसमें अगर 25 सीट कम आती तो सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की सरकार बनती। और 25 लोकसभा सीटों पर जीत का जो मार्जिन है वो लगभग 20 से 22 हज़ार का है। और एक ही सीट पे, कर्नाटक की एक ही विधानसभा सीट पे, राहुल गांधी ने विद प्रूफ 1 लाख फेक वोट्स का प्रमाण दिए हैं। और मीडिया का तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप शाम को ही बकवास बता देंगे। लोकतंत्र को धोखे में, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और बीजेपी को बचाने में लग जाएंगे। वो तो बताने आएंगे नहीं, क्योंकि इस देश में विपक्ष की और जनता की आवाज़ तो कोई बचा ही नहीं है। हमारा और आपका वोट टू राइट चोरी किया जा रहा है, स्टॉल कर लिया गया है। और क्यों, कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बीजेपी के साथ मिलके।
दिस इज सो सीरियस. दिस इज हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी. ना तो राहुल गांधी मेरे फूफा लगते हैं, ना मोदी मेरे मौसा लगते हैं. एट सम टाइम हमने मोदी जी का समर्थन किया था जब हमें लगा था सबका साथ सबका विकास करेंगे. वी टुक हिम वेरी सीरियसली और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया. लोकतंत्र को कब्जा करके बैठ गए, सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं. अब राहुल गांधी का हम समर्थन करते हैं क्योंकि वो हमारी आवाज़ है. कल को वो जीत जाते हैं और कल को वो सही ढंग से नहीं करते हैं काम और लोकतंत्र पर हमला करते हैं तो हम उनके विरुद्ध भी खड़े हो जाएंगे. हम देश के साथ हैं, किसी नेता के साथ नहीं हैं. और आज जो नेता जिसको देश की ज़रूरत है वो राहुल गांधी है. ही इज़ द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, ही इज़ द वॉइस ऑफ इंडियन पीपल. अदरवाइज मोदी ने तो सारी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनको दुरुपयोग बहुत बड़े स्तर पे किया है. हर सरकारें करती हैं लेकिन आटे में नमक की तरह, लेकिन इन्होंने तो नमक में आटा मिला दिया है. मीडिया में टैरिफ की फ़ायदे गिना दिए गए हैं. अंजना ओम कश्यप ने टैरिफ के फ़ायदे गिनाने शुरू कर दिए कि जितना टैरिफ वो लगाएंगे उतना ही फ़ायदा. तो 1000% टैरिफ लगवा देते हैं अमेरिका से, उसके भी फ़ायदे बता देना. अगर इतना ही अच्छा है तो भारत सरकार को ट्रम्प से निवेदन करना चाहिए कि प्लीज़ 1000% टैरिफ बढ़ा दीजिए क्योंकि उतना ही फ़ायदा होगा. व्हाट रविश. इस मीडिया ने इस लोकतंत्र की दलाली में, लोकतंत्र को नष्ट करने में जो दलाली की है वो इतिहास में दर्ज हो गया और कभी इन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा. ये मेरी एक त्वरित टिप्पणी थी इस मामले पे. जय हिंद, नमस्कार.